जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, मैं पंडित राजू सिरदर, प्रवक्ता हस्तरेखा विशेषज्ञ। मैंने पिछले वीडियो में स्वर्णाकर्षण भैरव की एक साधना बताई थी जो बहुत सारे भक्तों ने की और लाभ भी प्राप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप भी स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करके उनकी कृपा की प्राप्ति करेंगे। बहुत से भक्तों के कमेंट्स मुझे मिले कि महाराज जी, बटुक भैरव, जो काल भैरव और बटुक भैरव के जो साधक हैं, उन्होंने कहा कि बटुक भैरव के बारे में बताइए और मुझे साधना करनी है। तो चूंकि श्री भैरव धाम सरकार में जो स्थान है वो बटुक भैरव का ही स्थान है और हनुमान जी महाराज का और प्रेतराज का स्थान है। तो मैं आपको बता दूं, केवल मैं सेवा के बारे में बता सकता हूं, लेकिन साधना की विधियां जो होती हैं उनकी गोपनीयता बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि हमारे गुरु ने भी हमें आदेशित किया है कि मंत्र की जितनी गोपनीयता बनी रहे और गुरु परंपरा से अगर मंत्र को दिया जाए तो वो शीघ्र फलदायी होगा, और गुरु परंपरा से अगर वो मंत्र नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं होता है। लाभ तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि साधना से महत्वपूर्ण है सेवा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मन में ऐसा श्रद्धा और विश्वास है कि बटुक भैरव की हमें पूजा करनी चाहिए और आपकी आस्था उनके प्रति है, तो आपको क्या करना चाहिए, आज हम इस विषय में बात करेंगे। यदि आप भगवान बटुक भैरव की पूजा करना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक गृहस्थ को भगवान बटुक भैरव की सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा से आपको मनवांछित फल प्राप्त होंगे। आपके जो भी कार्य होंगे, चाहे कैरियर से हो, शिक्षा से हो, या व्यापार से हो, नौकरी से हो, यानी सारे आपके जितने भी कार्य हैं उनमें आपको शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। बस आपको विश्वास रखना है अटूट अपने इष्ट पर। अगर आप अटूट विश्वास रखते हैं तो 100% आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि विश्वास में ही ईश्वर है, विश्वास में ही आस्था है, विश्वास में ही भगवान है। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम कितना भी कुछ कर लें, हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। बुरा वक्त तो आएगा, जब आप साधना के क्षेत्र में जाएंगे या किसी इष्ट की सेवा में जाएंगे तो वक्त तो बुरा आएगा। आपको बुरे वक्त से भी गुजरना पड़ सकता है, बुरा दौर भी आएगा। हो सकता है कि आप 1 रुपए को भी तरस जाएं, खाने के लाले पड़ जाएं। इस तरीके से बहुत बुरी बुरी सिचुएशन आएंगी, लेकिन एक दिन 4 चांद लग जाएंगे, इसमें कोई दौराय नहीं चाहिए। केवल मैं आपको बताऊं कि यदि आप बटुक भैरव के प्रति लगन रखते हैं और उनकी साधना में चाहते हैं कि हम करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत उनसे मुझे लगाव है, तो मैं आपको बता दूं कि एक तो सबसे पहले ये भ्रांति को सभी भक्त दूर कर दें कि भैरव की सेवा बहुत कठिन है या तामसिक प्रवृत्ति के देव हैं, वो क्रोधी हैं या उनसे कोई नुकसान हो जाएगा, उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी बातें करने वाले लोगों से आप दूर ही रहें। मैं आज आपको क्लियर कर दूं कि भगवान भैरव रुद्र के अवतार जिस प्रकार हनुमान जी महाराज हैं, उसी प्रकार हमारे भगवान भैरव भी रुद्र के अवतार हैं। ब्रह्मा का पंचम मुख जो जिन्होंने काटा था, भगवान के शंकर के तेज से वो उत्पन्न हुए थे। और काशी के वो कोतवाल हैं, कोतवाल कप्तान हैं, न्यायाधीश हैं वो वहाँ के, और वहाँ के क्या पूरे संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी भ्रांतियाँ आपके मन में हैं कि उन पर कई लोग कहते हैं कि मदिरा चढ़ता है, मांस चढ़ता है, इस तरीके की जो भ्रांतियाँ हैं उनसे आप थोड़ा उभर के आइए, उनसे दूर रहिए। देखिए, परिस्थिति के आधार पर उनकी पूजा होती है। अब जहाँ पर शाकाहारी भोजन की उपलब्धता नहीं होती थी, वहाँ लोग जो खाते थे वही चढ़ा देते थे। तो कहीं ना कहीं वो परंपराएं हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन आज आप शिक्षित हैं, उस चीज़ को जानते हैं, और जिस चीज़ की उपलब्धता है तो आप उस हिसाब से सेवा कर सकते हैं। आपके भोजन के अनुरूप आप उनकी पूजा करिए, ऐसा नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि सात्विकता से पूजा करिए। कोई भी देवी देवता हो, हमेशा सात्विकता का विशेष ध्यान रखें।
अगर आपके अंदर सात्विकता होगी, स्वच्छता होगी और आप आध्यात्म वाले होंगे, आप पवित्रता वाले होंगे, तो देवता स्वयं कृपा कर देता है। आपको कृपा की मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आप बटुक भगवान भैरव की सेवा करना चाहते हैं तो पहले तो आप अपने आसपास कोई स्थान चुनें। जैसे मान लो आपके गांव में या आपके शहर में या आपके मोहल्ले में कहीं भी कोई स्थान है भगवान भैरव का, चाहे वो काल भैरव का हो या बटुक भैरव का हो, मात्र भैरव नाम से वो मंदिर पूजा जाता हो, वो भैरव का। अब भैरव मंदिर पे आप जाएं, रविवार का दिन है उनका, रविवार को सबसे पहले आपको उनको जल अभिषेक करना है। जल अभिषेक करने के बाद उनको जो प्रिय उनका प्रसाद है, जैसे दही बड़े हैं, जलेबी है, इमरती है, उड़द से बने हुए पकवान हैं, तो आप उनको अर्पित करें। उसके बाद ये शाकाहारी उनको अर्पित कर सकते हैं। आप फल इस तरीके से सात्विक भोजन का प्रसाद लगाएं, पुनः उनको जल चढ़ाएं। उसके बाद बैठ के वहीं पे आप बटुक भैरव चालीसा या बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कुछ भी नहीं आता है तो ओम बम बटुक भैरवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। बम बीज मंत्र लगा के ओम बम बटुक भैरवाय नमः, इस प्रकार आप 108 बार करिए। आपके ऊपर किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव क्यों ना हो, खत्म हो जाएगा। कोई भी ग्रह, किसी भी प्रकार का कोई आपके दोष हो, चाहे कालसर्प दोष हो या और भी कोई भी दोष बना रहे, मृत्यु का क्यों ना हो, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि भगवान भैरव भय से निवारण करने वाले देव हैं। तो आप निश्चिंत होकर उनकी सेवा करिए। उनकी वहां जाकर के उनकी विधिवत पूजा करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। केवल उनकी सेवा में आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना। केवल आपके पास एक 108 रुद्राक्ष की माला हो, आपके पास एक लाल आसन हो बैठने के लिए, आपके पास पहनने के लिए यानी लगाने के लिए एक धोती या गमछा हो और एक लाल वस्त्र पहनने के लिए कोई भी हो। इतना सा बस सामग्री। और प्रसाद में मैंने बता दिया, नहीं हो तो आप गुड़ चने भी चढ़ा सकते हैं। जलेबी ना मिले कोई बात नहीं, आप उड़द की दाल से बने हुए कोई भी पकवान चढ़ा सकते हैं। इतना सा कर लीजिए, भगवान बटुक भैरव आप पे प्रसन्न हो जाएंगे, आपके सोए हुए भाग जाग जाएंगे और आपको कभी भी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां